अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं अरूबा खान और आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। जी ऑफ ज़ीरो, हमें जी ऑफ एक्स भी गिवन है, एच ऑफ एक्स भी गिवन है और हमने फाइंड करना है सबसे पहले जी ऑफ ज़ीरो। तो आपने देखना है कि जो हमारी जी वाली वैल्यू है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब जहाँ जहाँ x आपको नज़र आ रहा है वहाँ आपने क्या पुट कर देना है, ज़ीरो पुट कर देना है। तो आपने x की जगह ज़ीरो पुट किया, 3 इंटू ज़ीरो प्लस 2, 3 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, इट मीन ज़ीरो प्लस 2, तो आंसर विल बी 2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जी ऑफ -3। अब जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ क्या पुट करना है, -3 पुट कर देना है इज इक्वल टू 3 इंटू -3 प्लस 2, 3 3 ज़ार 9 और ये आ जाएगा -9 प्लस 2। तो 9 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 7 और बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो साथ हमारे क्या आ जाएगा, -7। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है जी ऑफ 2/3। अब जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देना है, 2/3, 3 इंटू 2/3 प्लस 2। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 एंड इट विल बी 4। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, एच ऑफ 1। ठीक है, अब हमने एच वाली वैल्यू को कंसीडर करना है। एच वाली वैल्यू क्या है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है वहाँ क्या पुट कर देना है, 1। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे एच ऑफ -4। तो जहाँ x है वहाँ पुट कर देंगे -4, -4 का स्क्वायर प्लस 1। तो पावर इवन है तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा और 4 की पावर 2, 16 प्लस 1 इट विल बी 17। तो आंसर क्या आ जाएगा, 17। नेक्स्ट हमारे पास जहाँ x है वहाँ -1/2 पुट करना है, -1/2 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब माइनस है तो पावर इवन है, पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1। अब 1/2 प्लस 1 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। ठीक है, इट विल, ओ सॉरी 2 का स्क्वायर तो हमने लिया नहीं, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ भी आ जाएगा 4 क्योंकि 1 4 ज़ार 4, तो 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 5, 5/4। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 का स्क्वायर भी तो लेना था, वो हम स्किप कर गए हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5/4। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, given that f of x is equal to this one where a and b are constant numbers. If f of 3 is equal to 8 and f of 6 is equal to 14, then find the values of a and b. तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें f of x क्या गिवन है। f of x is equal to ax प्लस बी प्लस 1। ठीक है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, इसे कह सकते हैं कि इक्वेशन ए है हमारी। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि एफ ऑफ 3 हमारे पास 8 के इक्वल है और एफ ऑफ 6 हमारे पास 14 के इक्वल है और हमने ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ये हमारा गिवन डाटा है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 3 है एफ ऑफ 3, इस वाले 3 में पुट, जहाँ एक्स नज़र आएगा वहाँ आपने क्या पुट कर देना है 3, ए इंटू 3 प्लस बी प्लस 1। ठीक है, अब एफ ऑफ 3 किसके इक्वल कहा है उसने, 8 के इक्वल है, तो इधर हमने लिख दिया 8, तो ये आ जाएगा 3a प्लस बी प्लस 1। ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट क्या है, एफ ऑफ 6। ठीक है, अब ये 6 हमने देखना है, इसमें जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है वहाँ क्या पुट कर देना है 6, a इंटू 6 प्लस बी प्लस 1। अब एफ ऑफ 6 किसके इक्वल है, 14 के इक्वल, वही 14 हम इसकी जगह लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 6a प्लस बी प्लस 1। ये हमारी बन गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि b हमारा सिंगल है, b के साथ कुछ भी नहीं है, तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा ना, तो हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2।
इक्वेशन 1 क्या थी, 8 इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस 1, 14 इज इक्वल टू 6a प्लस बी प्लस 1। ठीक है, अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज कर देंगे हम सबके, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब 3 में से 6 माइनस किया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3a आएगा, लेकिन ये माइनस बड़े के साथ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, और इधर भी हमारे पास क्या आ जाए, 8 में से 14 माइनस किया तो 6 आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा। अब इधर हमारा आ जाएगा -3a इज इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 6 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो a हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमने इस a को इक्वेशन 1 या फिर 2, ये इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो मैं पुट करती हूँ, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस b प्लस 1, ये हमारी थी इक्वेशन 1। 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 8, 6 प्लस 1 7 प्लस b। अब 7 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 7 आ जाएगा 1, b का आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, thus a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सेम वैसे है, जी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है और हमें कहा हुआ है कि जी ऑफ -1 इसके इक्वल है और जी ऑफ 2 जो है वो इसके इक्वल है। तो सिंपल, सबसे पहले हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है वहाँ क्या पुट कर देना, -1 a इंटू -1 प्लस बी प्लस 5। तो जी ऑफ -1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -a प्लस b प्लस 5, इसको आप इक्वेशन 1 कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जी ऑफ 2, तो जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है वहाँ क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो a इंटू 2 प्लस बी प्लस 5। तो जी ऑफ 2 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल, इधर आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस 5। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब है कि आपने या तो प्लस कर देना इनको या माइनस कर देना, ठीक है, ताकि एक वैल्यू कटिंग हो जाए और एक बच जाए। तो इधर b अकेला, इधर भी b अकेला, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, 0 इज इक्वल टू -a प्लस b प्लस 5, 10 इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस 5। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो जाएंगे इनके, तो 0 में से 10 माइनस किया तो ये -10 ही आ जाएगा, क्योंकि 10 के साथ माइनस का साइन है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, और 3a हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। ठीक है, अब ये वाला माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू 10 आ गया। चाहे इधर हो, आप इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो a आ गया हमारा 10/3 के इक्वल। अब इस a की वैल्यू को आप पुट कर लें, या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, तो मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करूंगी। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, 10/3 प्लस b प्लस 5। अब आपने देखना है ये इधर माइनस हो रही है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब इनका एलसीएम हम लेते हैं, 3 एलसीएम आएगा, 5 3 ज़ार 15। ठीक है, अब 10 में से 15 माइनस किया तो आ जाएगा 5, बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा ओवर 3, तो बी का आंसर क्या आ गया हमारे पास, -5/3, यही इसका आंसर है। अब हम पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स गिवन है और फंक्शन भी गिवन है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी देती है, और हमने क्या फाइंड करना है,
एक्स को फाइंड करना है। अब इसमें एक्स की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, तो हम करेंगे सिंपल, इस एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, 32 पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 5x प्लस 2 आ जाएगा। अब ये 2 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 32 माइनस 5x प्लस 2, तो 32 माइनस 2 आ जाएगा इधर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा हमारे पास। अब 32 में से 2 माइनस किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 5x। अब ये जो 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू x। तो 5 वन सा 5, 5 6 आर 30, तो हमारा x का ये आंसर आ जाएगा 6। यही हमने फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी, सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट, और हमें दिया हुआ है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 एंड एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 10। अब हमने सी और डी फाइंड करना है। सेम वैसे ही जहाँ पे एक्स नज़र आ रहा है वहाँ क्या पुट कर देंगे, पहले 1, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू सी इंटू 1 का स्क्वायर प्लस टी। एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है, सी के इक्वल, तो इसको 6 के इक्वल 6 लिख दिया, तो ये आ जाएगा सी प्लस टी, इक्वेशन 1 बन गई। नेक्स्ट हमने जहाँ एक्स नज़र आ रहा है वहाँ -2 पुट करना है इस वाली इक्वेशन में, तो हमने -2 पुट कर दिया, सी इंटू -2 का स्क्वायर प्लस टी। तो हाफ ऑफ -2 किसके इक्वल है, 10 के, इधर 10 लिख दिया। सी इंटू माइनस है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4c प्लस टी। ये आ गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे है 6 इज इक्वल टू सी प्लस टी, 10 इज इक्वल टू 4c प्लस टी। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो जाएंगे सबके, तो 6 में से 10 माइनस किया तो ये -4 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू 10 है तो 10 के साथ माइनस है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 आ जाएगा 3c, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा और ये कैंसल आउट हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस के साथ आप कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा जो c आ गया 4 इज इक्वल टू 3c, 3c के साथ मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा c का 4/3। ठीक है, ये हमारा सी का आंसर आ गया। अब हम इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, और हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, सी 6 इज इक्वल टू सी प्लस डी, 6 इज इक्वल टू सी प्लस डी। अब हम वैल्यू पुट करेंगे सी की 4/3 प्लस, ये तो 6 है, 4 प्लस 3 प्लस, और ये इधर इस साइड पे आके माइनस हो जाएगी, इज इक्वल टू डी, इनका एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 6 आर 18, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 4, तो 18 में से 4 माइनस किया तो ये आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा डी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।